इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। जब हम गुरु के विराट स्वरूप को हम देखते हैं तब वह स्वयं की शून्यता का अनुभव होता है। तो कैसे है मेरे गुरु? वैसे तो गुरु का वर्णन करना मानो आसमान के सितारों की गिनती करने के बराबर ही है, फिर भी हम छोटा सा प्रयास करते हैं। अज्ञानता की अमावस्या को पूर्णता की पूर्णिमा में बदलने वाले, अज्ञानता की अमावस्या को पूर्णता की पूर्णिमा में बदलने वाले, 200 की दरिद्रता को सद्गुणों की समृद्धि में बदलने वाले एक ऐसे जोहरी जो कोयला को हीरा बना दे, एक 200 की दलदल से बचाने वाले, सच्चाई और सतों के सन्मार्ग दिखाने वाले, वसूलों के उत्कृष्ट पथ पर चलाने वाले, सूर्य के शंखनाद से सिंह तत्व को जगाने वाले और विनम्रता की बारिश से अहंकार को जलाने वाले, ऐसे आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में भावपूर्ण वंदन नमन। एक एक ईंट को जोड़ा तो इमारत बन गई, एक एक ईंट को जोड़ा तो इमारत बन गई, एक एक धागे को जोड़ा तो परिधान बन गया। एक एक ईंट को जोड़ा तो इमारत बन गई, एक एक धागे को जोड़ा तो परिधान बन गया, और एक एक व्यक्ति को जोड़ा तो समाज बन गई। एक एक व्यक्ति को जोड़ा तो समाज बन गई, और जब एक एक करके सारे भाव नेक हो गए तो पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो गई। पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो। महानुभाव, इन 6 दिनों में आपने 6वें नंबर के तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान को पाषाण से परमात्मा बना दिया। वैसे तो न हम में इतनी सामर्थ्य है, न आप में इतनी भक्ति है कि हम भगवान को भगवान बना सकें, लेकिन हमारी भक्ति इतनी होती है कि भगवान भी कहते हैं कि मैं भक्त के घर पर आऊंगा।
कई बार आप भजन गाते हो कि एक रात दुखी में होकर सो गया था, रोकर सपने में गुरु और आए, और ऐसे कुछ बोलते ना कि भजन बोलते हो आप। भगवान आपसे ये नहीं कहते कि आपका द्रव्य कौन सा है, बल्कि भगवान ये कहते कि द्रव्य के साथ में आपका भाव कैसा है। क्योंकि जैन धर्म भावना प्रधान है, भावना भवनाशनी और भावना भववर्धन। सम्मेद शिखर जी तो हिंदुस्तान के सारे जैनी जाते हैं और पढ़ते हैं कि एक बार बंदे जो कोई ताकि नरक पशुगति ना हो। लेकिन आप शिखर जी जाते हो, वहां पर आपको त्रियंच घूमते हुए मिलते हैं, तो फिर तो गलत हो जाएगा, ग्रंथ गाथा गलत हो जाएगी। जिनागम कभी गलत नहीं होता, जैन धर्म जैन संत कभी गलत नहीं होते। वहां पर कहा गया है भाव सहित बंदे जो कोई ताकि नरक पशुगति ना हो, है कि नहीं आगे सेंटेंस। यदि आपका भाव अच्छा है तो सम्मेद शिखर जी में आपके हाथ में पानी की बोतल नहीं आएगी। भाव अच्छा है तो सम्मेद शिखर जी में आपके पैरों में चप्पल मोजे जूते नहीं आएंगे। और ये सब आ रहे हैं तो समझ के चलना कि त्रियंच बन जाओ और सम्मेद शिखर जी के बन जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने सम्मेद शिखर जी की वंदना करी तो उनका कर्म कट गया, लेकिन सम्मेद शिखर जी की वंदना खाते पीते करी तो इसलिए त्रियंच बने, सम्मेद शिखर पहाड़ के त्रियंच बने। हमेशा शिखर जी चाहे जीवन में एक बार जाओ, लेकिन अच्छे मन से जाओ। मोहनकूट से पदम प्रभु भगवान का मोक्ष हुआ। अभी तक आप लोग शिखर जी जाते थे, पारसनाथ भगवान की टोक ढूंढते थे, महावीर भगवान की टोक ढूंढते थे, क्योंकि मैंने कह दिया था मेरी दीक्षा हुई है, चंदा प्रभु भगवान की टोक ढूंढते थे। लेकिन डॉक्टर साहब पक्का मानना, अब जो यहाँ का व्यक्ति जाएगा वो मोहनकूट को जरूर ढूंढेगा कि पदम प्रभु भगवान का मोक्ष हुआ है, उस टोक को जरूर ढूंढेगा। ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे शिखर जी जाने के बाद? जीवन में हम ढूंढने का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन बहिरंग में जब तक आप अंतरंग में ढूंढने का प्रयास नहीं करोगे आप भटकते रहोगे। और जिसने अपने अंतरंग में ढूंढ लिया, अंतरंग में जान लिया, वही व्यक्ति पदम प्रभु भगवान का भक्त बन सकता है। और कहते हैं पहले भक्त बने फिर भगवान बनेंगे। भक्त तो बनने का प्रयास कीजिए, भगवान बनने की छोड़ दीजिए। हमें हमेशा क्या करना चाहिए? बनना चाहिए। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, बोले महाराज जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं बनना। फिर आया, बोले महाराज जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं बनना है। इधर में एक व्यक्ति आया, बोले मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैंने उसको पीछे लगा दी। वो आदमी चालू हो गया कि मैं लुट गया, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया हूं। तो जब ऐसी बात होती तो 10-20 आदमी और इकट्ठे हो जाते, हजूम इकट्ठा हो गया हूं। बोले क्या कर दिया, क्या बात हो गई, यूं हो गया। मतलब उससे भाषा में बोल रहा था। बोले देखो कितनी पर्सनलिटी चल रही है महाराज के पास भी। मतलब हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, भाई बहन को छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन संपत्ति छोड़ दी, तो भी लोग कहते हैं बोले महाराज जी का पर्सनलिटी चल रही है। तो मैं तो अपना मुस्कुराहट में था, मैंने कोई बात। बोले मैंने पूछा क्यों चल गई? बोले मैं आया, मैंने कहा महाराज जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। महाराज ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन ये आया, बोले मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। महाराज ने तुरंत पीछे लगा दी। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने तो 2-4 को और लगा दूंगा। बोले अंतर क्या है? मैंने कहा बनाने में अहंकार है और बनने में नम्रता है। तुम बनने के लिए आओ, बनाने के लिए नहीं आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। आप आओ कि महाराज मैं तो आपकी सेवा में रहना चाहता हूं, कल्याण हो जाएगा। आर्डर मत दो, आदेश मत दो। आप तो सिर्फ समर्पण भाव से आओ, आदेश लेने के लिए आओ। क्योंकि लेने के लिए आओगे तो मिलेगा, और भरे हुए आओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। साधु के पास जाओ तो ज्ञान की प्राप्ति करने की भावना से आओ, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति करना चाहोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन हम तो क्या करते हैं, ध्यान रखना, आप जब गुरु के पास में आओ तो निरीक्षक बनकर मत आओ, बल्कि अपनी आत्मा का निरीक्षण करने आओ। आपके जीवन का कल्याण स्वयं हो जाएगा। पश्चिम बिहार मैं कई बार बता चुका हूं, यूं तो कई बार संघ का आना हुआ, और 5-6 साधु से जब भी आए, छोटी आहारशाला थी, जब भी आए थे, बीच में भी आए, अभी भी आए। हम एक बात हमेशा कहते हैं, पंडित जी बताया, महाराज जी बताया, सब बताते हैं, हमारे बारे में बताते हैं, सबको कहते हैं आप जगह की चिंता मत करो, जगह की चिंता मत करो। आप अपने दिल में जगह है कि नहीं उसकी चिंता करो। क्योंकि आपका दिल यदि बड़ा होगा ना तो जगह तो अपने आप निकल जाएगी। यह वही पश्चिम बिहार का मंदिर है जहां 4 लोग शांति से नहीं बैठ पाते, और यही पश्चिम बिहार का मंदिर जहां एट ए टाइम 50 लोग रात्रि में निवास कर रहे हैं, साधु संत ब्रह्मचारी आहार वाले सब कुछ कर रहे हैं। ये मंदिर वही है। अंतर इतना है कि पहले दिल के ताले बंद थे, इस बार दिल के ताले खोल दिए कि भाई जो भी है सबकी व्यवस्था बनेगी। दिल के ताले खोलोगे सारे लोग समाहित हो जाएंगे। दिल के ताले खोलो, जीवन में पल्ले काट बांधो।
कोई भी संत का समाचार आ रहा है, प्रधान हो, मंत्री हो, महिला मंडल हो, मंत्री हो, पुरुष वर्ग हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ कमेटी के पदाधिकारी हो, समाज के व्यवस्थापक हो, मालिक नहीं हो। पहली बात, आपको तो सुरहस कहना चाहिए, बस आपका समाचार आया, महाराज जी हमारे यहाँ आ रहे, हमारा पुण्य है। महाराज जी कभी आपको नहीं बोलेंगे, कोई साधु महाराज अरुणा जी आपको नहीं बोलेगा आके कि मुझे हलवा पूड़ी खिलाना, वो तो आप जो पड़गा के दोगे वही लेंगे। लेकिन आपको सिर्फ इतनी ताकत चाहिए कि आप पड़गान में हे स्वामी नमोस्तु लेके कलश लेके तैयार हो जाओ, ऑटोमेटिक महाराज तुम्हारे पड़क जाएंगे। चंदन वाला क्या था, हाथ में हथकड़ी थी, हाथ में हथकड़ी थी, देने को कुछ नहीं था, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का पालना करा लिया, तो आप तो चंदन वाला से गईबीते तो नहीं हो, चंदन वाला से ज्यादा आपके पास में है कि जो हम खा रहे हो खिला सकते। दिल को बड़ा रखो, पहले ही मना करते कि नहीं हम ला ही नहीं सकते, आधा कर्म बन गया। और हो सकता है कि तुम्हारा कल्याण होवे ना होवे, लेकिन किसी मुनि महाराज के आने से किसी व्यक्ति के जीवन पूरा परिचय हो जाए। आज साधु संतों को लाने का परिणाम है कि आप देखो संदीप भाई, देखो 4 साल पहले कोई सोचता था कि वो सोदर बन जाएंगे, लेकिन आज 4 सालों में उन्होंने जैन समाज का सर्वश्रेष्ठ पद सोदर इंद्र सचिन रानी का पा लिया। ये गुरु संगति का फल गुरु सेवा का होता है, और गुरु सेवा का इससे बड़ा उदाहरण होता ही नहीं। हमेशा जीवन में कल्याण पाना है। हमको आज 26 साल साधु बन के हो गए, संघ है, सब कुछ है, समाज है, सब लोग भक्त लोग हैं, तीर्थ बन रहा है। लेकिन आज भी आचार्य श्री का कोई समाचार आ जाता है तो पीछे उठाकर मैं ये कहता हूँ, महाराज जी आप सिर्फ आदेश करिए, मेरी हिम्मत आज भी नहीं है कि मैं उनकी आंखों में आंख डाल के देख सकूं। इतने साल मुझे हो गए उनके चरणों, 28 साल 29 साल से मैं रह रहा हूँ उनके पास, लेकिन 29 साल में आज तक मैंने उनके चेहरे को देखा है, लेकिन उनकी आंखों को देखने का, मैं तो उनके चरण देखता हूँ, क्योंकि चरण देखता हूँ इसलिए मुझे मिल जाता है। और जब मैं उनका चेहरा देखूंगा ना तो पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, चला जाएगा। इसलिए हमेशा गुरुओं के पास जाओ, भगवान के पास में जाओ तो सारा काम अच्छे से। ये जो माता पिता बने सुरेंद्र, इन्होंने पता नहीं कितने जन्म में काम किया होगा मालूम नहीं, लेकिन इस जन्म का कर्म है कि जब बात चली कि भगवान के माता पिता बनेंगे, ऋतु बहन तुरंत आई, बोले महाराज जी माता पिता बनाने के लिए सुरेंद्र जी को बुलाओ। जब तो मैं इनको ज्यादा जानता भी नहीं था, मैंने सुरेंद्र जी को बुलाया, मैंने कहा सुरेंद्र जी माता पिता बनना है। जब मैंने सुरेंद्र जी को तो छोटे वाले सुरेंद्र जी आ गए, छोटे वाले सुरेंद्र जी आ गए, तो मैंने कहा ये तो छोटा माता पिता किसे बनेगा, ये तो अभी बच्चों का माता पिता बनने वाला है। तो बोले ये सुरेंद्र जी, दूसरे सुरेंद्र जी, तो उनको बुलाया और ऐसा लग रहा था कि जब सुरेंद्र जी तैयारी बैठे हैं कि कोई इनको बोल दे कि तुम्हें बनना है, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत तैयार हो गए और बोले महाराज जी जैसा आपका आदेश होगा सारा का सारा काम करेंगे और माता पिता का उत्तम पद प्राप्त करेंगे। अब सोदर मिल गए, माता पिता बन गए, तो सबसे ज्यादा रत्नों की जरूरत है। रत्न कौन बरसाएगा, तो बड़ी चलेगी, पानीपत वाला बनेगा, सोनीपत वाला बनेगा, ये बनेगा। हमारे डॉक्टर साहब बोले जिनकी ससुराल पास में ही उनको कुबेर बना दो, डबल रत्न वृष्टि हो जाएगी। तो हमारे निर्मल जी को, अनीता जी को यहाँ पर कुबेर इंद्र बनने का अवसर प्राप्त हुआ। और कुबेर इंद्र का देख रहे बड़े मुस्कुराते रहते हैं। निर्मल जी के हाथ में तो आप कुछ भी दे दो और कुबेर इंद्र को वही लुटा देंगे, इसलिए आजकल देते नहीं सारा। मैं देखता हूँ यदि आपने कुछ भी दे दिया, उनकी माला दो, मोबाइल दो, कुछ भी दो, सोचते नहीं क्या होना है। इतनी सारी यात्राएं कराते हैं, सारा काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि धर्म में गुरुओं के प्रति हमेशा हम देखते हैं, कहीं पर भी जाएं, कुछ भी काम हो, अपनी उपस्थिति इनका परिवार दर्ज कराते हैं। महायज्ञ नायक हमारे मनीष जी, रिजू जी, बेटे का नाम ईशान है। मैं तो सोच रहा था कि जब ईशान का विवाह हो जाएगा ना और इंद्र बनेंगे तो ये हो जाएगा ईशान इंद्र, मतलब ईशान बन गया सीधा, जब भी कालांतर में होगा सारा का सारा। तो बता रहा हूँ कि अच्छे भाव, मैं आपको देखता हूँ कोई भी बोली चालू होती है, बोली हर कोई लेता है, लेकिन भाव अपने बनाते हैं। बोली मिले ना मिले, मिले लेकिन भाव बनाते हैं। तो निश्चित रूप से इन्होंने भी महायज्ञ नायक बन के अपने जीवन का बहुत उत्थान कर लिया और अपने कहना चाहिए कि जो है सारे अशुभ कर्मों को नाश कर। यज्ञ नायक हमारे सुनील भाई शशि लगातार धर्म क्रिया में हमेशा आगे रहे, कोई भी कार्य हो। डब्डू गरबल जी की समाधि का प्रसंग था, मैं इनको ही जानता था, नीता जी को जानता, परिवार के लोगों को ज्यादा जानता नहीं था उस समय, लेकिन उस समय पूरे आए, आगे आए, पोते आए, सब करे और यज्ञ नायक बन के देखो सारा काम संपन्न किया। बहुत सारी प्रतिष्ठाओं बैठे, लेकिन अपने पुण्य को और जगाने का प्रयास किया। अब हमारे अमित भाई कुबेर में बोली नहीं बोली, महायज्ञ नायक में बोली नहीं बोली, यज्ञ नायक में नहीं बोली। उनको पता है ईशान का महत्व क्या, धर्म वाला आदमी है तो जानता है ईशान का महत्व क्या होता है। तो बोले महाराज मैं तो ईशान बनूंगा, या तो सोदर बनूंगा, ईशान बनूंगा। तो मैं जब समझता नहीं था क्या बात है, अब समझ में आई कि ज्ञानी आदमी है तो उसको पता है क्या बनना चाहिए और क्या क्या हो सकता है। तो अमित जी सिद्धार्थ जी ने क्या किया, नहीं ले जाएंगे बाद में, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ, उन्होंने ईशान इंद्र बनने का अवसर प्राप्त किया और अपने पुण्य को अजमाने का प्रयास किया। उसके बाद में सानत कुमार इंद्र, सानत कुमार इंद्र और महेंद्र इंद्र का जो काम चवर लेने का होता है। और चवर कैसे ढुलाना चाहिए, बाहर। तो नवीन भाई तुरंत सनत कुमार इंद्र बने और जब चवर बाहर जाता ना
तो पूरे पंचनम की प्रसिद्धि को फैलाने का काम नवीन जी नरेरी ने किया। जैसे चवर की दिशा जाती है, ऐसे इन्होंने पूरा प्रचार, यूँ कहना चाहिए आज पूरे भारत में नहीं पूरे विदेश से प्रचार चल रहा है। तो मुख्य रूप से भूमिका हमारे नवीन भाई ने मिलाई है। भाभी नली जी बनी, माता पिता भी उनके पात्र बन गए। ये बहुत बड़ा नियोग है कि एक व्यक्ति 3-3-4 कार्य कर रहा है। ऐसा अधिकतर देखने को नहीं मिलता कि अपने प्रतिष्ठा में बन गए, माता पिता भी उनके बन गए, सौभाग्यवती बन गए और हर काम में अग्रणी हैं। कोई भी काम होता अग्रणी रहते हैं। उसके बाद में हमारे महेंद्र इंद्र अरुणा जी का तो क्या कहना सर, वो तो जो काम अरविंद जी से न कराएं कम है सर, जो काम धर्म का, मतलब धर्म की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जैसी है आपको बताऊं अरुणा जी के बारे में बोलने के बैठूंगा, बहुत सारी लिस्टें मेरे पास बोलने वालों की, लेकिन बताता हूँ मुख्य पात्रों के हिसाब से। हम बहुत साल पहले आए थे, शरीर है सभी आदि व्याधि होती है, संग में थोड़ी समस्या थी। इन्होंने अपना जो कार्य करती है उससे किया और बताओ कि उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, अभी तक समय व्याधि दूर हो गई। सारा का सारा इन्होंने उस समय सब मंत्र करके काम किया था। और लगातार मैं देखता हूं कि हमेशा कभी भी कोई समाचार होता है व्हाट्सएप पे मैसेज बहुतों को संशय आता है, लेकिन सबसे पहला उत्तर उनका आता है कि चोला हो, शांतिदारा हो, कि महाराज कहीं भी हो बिना पूछे हमारे परिवार का नाम तो लिख लिया करो। ऐसा काम करते बहुत बहुत साधुवाद की बात है कि सारा काम। उसके बाद हमारी बुआ जी तो चली गई। अच्छा इधर है बुआ जी। बुआ जी ये बताओ बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है माता पिता के बाद? सारे जो लोग बोले बुआ, क्योंकि सब बोल रहे बच्चे हम सब बन जाएंगे तो कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल जाएगा। तो बुआ जी तो देखो मुस्कुराते रहती है। और इनकी मुस्कुराहट और अलग है कि एक जवाई ने सौद्रमिंद्र बन के भगवान का अभिषेक किया, दूसरे जवाई ने प्रथम अभिषेक किया। इससे बड़ा सा सुर का अरमान और क्या हो सकता है कि दोनों जवाई दोनों तरफ से धर्म कर रहे हैं। ये जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है आपकी। उसके बाद महत्वपूर्ण कार्य, आहार कौन देगा? लेने वाले तो बहुत हैं, साधु लेने वाले तो बहुत होते, लेकिन देगा कौन? डॉक्टर साहब नीना जी समाचार आया जब बोले पंचरत्न बनेगा, सौद्रमिंद्र में ही बनूंगा। इन्हें नहीं बोला, इंद्राणी ने बोला था कि इंद्राणी में बनूंगी। तो चलो बने हुए हैं सारे, बहुत सारी चलिए व्यवस्था होती है, अपना भाव है, व्यवस्था है, सारी की सारी हुई। डॉक्टर साहब जी अब समझ डॉक्टर आदमी है, समझदार है, क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बोले सबसे अच्छा आहारदाता बन जाता हूँ। कि आहारदाता देखो सब चीजों में पूरे लोग आ रहे थे, लेकिन आहारदाता में ऐसा था कि सिर्फ डॉक्टर राकेश दीना था, बाकी कोई नहीं आया पड़गान में। समझदारी वाला काम किया कि राकेश जी ने बोले पहले भी 28 साल बाद पहले बना था और अब मैं बनूंगा। और हम तो इनको ऐसे आशीर्वाद देते कि अब आहारदाता नहीं, अगले पंचराग में आप सौधर्मी बनना, जहां पर भी पंचराग हो वो भी पूरा काम करना, वो सारा का सारा करना। और निश्चित रूप से आपको फिर बताऊं, ये इनके जीवन का डॉक्टर साहब का पुण्य है कि इनकी प्रधानता में चतुर्मास भी हो गए, पंचराग भी हो गया और आने वाले नवंबर में हो सकता है सिद्ध चक्र महामंडल विधान की प्रधानता में संपन्न होगा। जैसी व्यवस्था आएगी तो वो भी करना है, शिक्षक विधान भी करना, बाकी बहुत समय से अरमान चल रहे हैं और सारे के सारे काम होंगे। तो मैंने बता दिया आपको सारा। उसके बाद में हमारी जो 12 पात्र हैं उसमें एक एक की बात क्या बताऊं। 12 के 12 पात्र जो हैं ऐसे सुंदर मुस्कुराते पात्र हैं। और उसमें सबसे ज्यादा तो हमारे जो दोनों नितिन जी है ना, वो तो हमारे नितिन जी काम पूरा करते रहते हैं। और दूसरे नितिन जी जो हैं इन्होंने डबल काम कर लिया, पात्र तो बने और विवाह भी कर दिया। आज तक किसी ने अपने बच्चों को अपना विवाह नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने कर लिया सारा। और घर से ही बारात आ गई। भगवान के कितना पुण्य है, ऐसा पुण्य लोगों बिरलों को मिलता है। तो 12 के 12 पात्र सारे के सारे पूरे सारे काम को संपन्न करते रहे, सारा काम किया। जो सौभाग्यवती ऋतु जी हैं इनको तो क्या सब जानते ही हैं, बाकी दूसरी सौभाग्यवती सारा काम किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, ऋचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।